एसआईआर को लेकर देश में जगह जगह पर अनेकों बातें कही जा रही हैं। ऐसे में जो बिहार चुनाव है वो उसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि बिहार चुनाव में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में एसआईआर को लेकर लोगों की क्या भ्रांतियां हैं, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से देश में हो हल्ला मच रहा है, कितना जायज़ मानते हैं? 100% चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके देश को लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। जल्द ही इसका पर्दाफाश हमारे नेता राहुल गांधी जी द्वारा इसका किया जाएगा। क्यों ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव के दौरान ही तमाम खातों में पैसे भी भेजे गए, तो विपक्ष इसको लेकर क्यों नहीं पहले से प्रिपेयर रहा? प्रिपेयर तो हम लोग बहुत पहले से थे, पहले सूचित भी कर दिया गया था कि ये ज़रूर कुछ न कुछ चाल करेंगे, लेकिन टोटल संसाधन को अपने कब्जे में लेकर के विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं। चाचा, आप उम्र दराज हैं, राजनीति में कभी इस तरीके का भी माहौल आपने देखा? नहीं, कभी नहीं, इस तरह से नहीं आया माहौल। कांग्रेस के ज़माने में कभी नहीं हुआ ऐसा 70 साल में जो आज हो रहा है। लग रहा है कि लोगों को ज़बरदस्ती कैद किया जा रहा है या ज़बरदस्ती उनसे वोट कर डलवाया जा रहा है? हाँ, ज़बरदस्ती किया जा रहा है, ज़बरदस्ती वोट डलवाया जा रहा है ले जा करके। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से भ्रांतियां हैं अभी भी लोगों में, लगता है कि ये चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। ये एसआईआर से जो हो रहा है सब गलत हो रहा है, और जो 10,000 रुपया खाते में भेजा गया, ये चुनाव के ऐन मौके पर नहीं भेजा जाता है। पहले तो लोग छिप करके पैसा देते थे, अब वो डायरेक्ट 10,000 महिलाओं को भेजे। 1 करोड़ कुछ महिलाएं उससे प्रभावित हुई, और ऐसा काम बहुत घृणित काम हुआ है, जिससे कि जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। बार बार आप लोग विपक्ष में रहने के बाद भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो आवाज़ शायद जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या वजह हो सकती है? जनता तक पहुंच जाती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो पहुंचने नहीं देते हैं। ये बहरूपियाँ हैं, बहरूपियाँ हैं, और ये खास करके जो है मोदी शाह ये जो है चुनाव पर एकदम कब्जा किए रहते हैं। ये पहले अनाउंस कर देते हैं कि हमको 2/3 मिल रहा है। कैसे कह दिया कि हमको इतना सीट मिल रही है? इनको जानकारी थी कि हम इन सीटों पर चोरी करके ईवीएम में गड़बड़ी कर लिए हैं। अभी कल प्रशांत किशोर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वोटों को लेकर भी जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, काफ़ी संशय वाली स्थिति है। क्या लगता है विपक्ष कैसे घेरेगा? पूरी तरीके से ऑन रिकॉर्ड सारे संवैधानिक संस्थाओं की मिलीभगत दिख रही है मोदी सरकार से। मोदी सरकार का आतंक सारे देश के संवैधानिक संस्थाओं पे है, जिसके कारण संवैधानिक संस्थाएं कोई भी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निर्णय नहीं ले पा रही हैं, जिसके कारण विधानसभा बिहार का चुनाव एक तरफा हुआ और ईसीआई की मदद से ये पूरा चुनाव का खेल खेला गया है। अब एक नया नारा आया है, बिहार के बाद बंगाल की बारी है। देखिए, अगर इसी तरीके से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करेंगे, चुनावी कंडक्ट का कोई अहमियत नहीं मानेंगे, चुनाव के पोलिंग के समय तक महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया जीविका दीदी के खातों में जा रहा था और उनको चुनाव में जिम्मेदारी भी दी गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में जब चुनाव आयोग निष्पक्ष ही नहीं है, पूरी तरीके से मोदी सरकार के साथ मिला हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। जो अगले चुनाव हैं उनमें भी डर है, यूपी में खास करके? नहीं, देखिए, कांग्रेस और पूरा विपक्षी गठबंधन एक है। अब हम करो या मरो की स्थिति में हैं कि हम लोग इनके आतंक के खिलाफ, इनके तानाशाही के खिलाफ, संवैधानिक संस्थाओं की निष्क्रियता के खिलाफ लगातार हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे। इस जो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान है, जल्द ही हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा हफ्ते 10 दिन के अंदर में एसआईआर के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने का काम किया जाने वाला है। यूपी का चुनाव प्रभावित हो गया नहीं? यूपी का चुनाव प्रभावित ही है। एसआईआर के चपेटे में यूपी का चुनाव आ ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल नाटक कर रहे हैं इनको। ये चुनाव आयोग को मिलकर अपना जो करना है वो कर चुके हैं। ये 10,000 रुपया, एसआईआर, ढिमका, ये सब इनकी नौटंकी है। टोटल इन्होंने अनुसंसाधनों पे कब्जा कर लिया है अपने हिसाब से। बताइए, देश में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बाहर निकल के कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो हमारी आपकी क्या मिसाल है? अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। 2 गुजराती लूट रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं।
यही देश की हाल चल रही है सर। देखिए कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी बहुत बड़ा आरोप लगा रही है, चाहे वो चुनाव आयोग हो चाहे मौजूदा सरकार, जिस तरीके से SIR और तमाम नियमों के तहत वोटरों को केंद्रित किया जा रहा है, उनको डराया और धमकाया जा रहा है, तो इसका असर भी चुनावों पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि अब विपक्ष खुलकर यह बोल रहा है कि बिहार चुनाव में पूरी तरीके से धांधली हुई है। एफिडेविट के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।